हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अगस्त विच इज़ वेडनेसडे की बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रैटेजी। आज मंडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल ट्यूसडे है। क्योंकि कल मार्केट हॉलीडे है इसलिए हम कल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा वेडनेसडे के मार्केट के बारे में बात करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, किन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल हॉलीडे है और नेक्स्ट मार्केट जो ओपन होगा वो होगा वेडनेसडे को, तो दैट मीन्स कि वेडनेसडे को जो प्रीमियम डीके है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब हम नॉर्मल डेज में ट्रेड करते हैं, जब बीच में कोई हॉलीडे या गैप नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के वेडनेसडे को चलना है। सेकेंडली, जिन लोगों ने आज BTST कैरी फॉरवर्ड किया है, चाहे पुट में हो चाहे कॉल में हो, किसी भी साइड में, अगर आप BTST आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेट इट बी, देखते हैं मार्केट कैसा होता है। अगर आपका लॉस में जा रहा है तो मॉर्निंग में ही आप अपने स्टॉप लॉस के साथ जो भी आपने रखा होगा एग्जिट कर लेना, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लेना। मार्केट में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा 2 सेशन पहले जो मार्केट में एक सडन फॉल हुआ था, तो उसका जो लो था वहाँ से फिर आज के दिन जो मार्केट ने लो लगाया वहाँ का अगर आप टच करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। ऑल्दो कोई भी ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसमें एटलीस्ट 3 बार सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, बट यहाँ पे 2 बार है, बट कोई बात नहीं, हम इसको एज अ ट्रेंड लाइन लेके अभी चल सकते हैं फिलहाल के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वेडनेसडे के मार्केट के लिए वो रहेगा ये जो रेड वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। स्टडीज़ में जाके अगर आप ज़ेरोधा का चार्ट यूज़ करते हैं तो स्टडीज़ में जाके आपको वो मिलेगा। अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। 38,150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर वेडनेसडे को मार्केट इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब हम 38,800 तक के टारगेट्स की तरफ देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। बीच में 38,500 का एक राउंड फिगर वाला रेजिस्टेंस आ सकता है, बट मेरे हिसाब से वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 38,000 के ऊपर या 38,100 के ऊपर कोई भी एज सच मेजर रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के लिए। तो 38,500 पे हल्का फुल्का टेम्परेरी रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, बिकॉज की एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये 38,500 राउंड फिगर है, तो वहाँ पे जनरली होता है, बट मुझे लगता है वो इजीली ब्रेक हो सकता है अगर मार्केट वेडनेसडे के दिन इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है। तो नाउ अगर 38,150 को ब्रेक कर लेता है मार्केट, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो क्या करना है? क्या आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना है? नहीं बनाना है। शॉर्ट का पोजीशन आपको तभी बनाना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, बिकॉज कि इसके ऊपर आप देखेंगे ये 200 डेज मूविंग एवरेज है जो इसको सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है 38,150, तो उसके नीचे सपोर्ट करने के लिए उसके पास 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ठीक उसी के नीचे आपको ये ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। तो जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं हो जाते, शॉर्टिंग का पोजीशन ऐसा नहीं बना के चलना है। उसके नीचे 37,750 एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक पॉसिबल पुल बैक आपको मिलेगा। अभी जो आप लेवल्स देख रहे हैं, जो ये ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है, ये बेसिकली फिबोनाची लेवल्स हैं। तो 0.61 का ये लेवल है और ये 0.78 का लेवल है। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर आपको फिबोनाची लेवल्स के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप ज़रूर देखिए। फिबोनाची लेवल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट किधर है। ठीक है, तो ये आपको पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये पर्टिकुलर इंडिकेटर। मैंने इंडिकेटर यूज़ करके, वो इंडिकेटर तो मैंने डिलीट कर दिया बस, बट वो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स हैं, क्योंकि अगर वो मैं यहाँ पे रखूँगा इंडिकेटर को तो ये थोड़ा मेस हो जाएगा, समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने सिर्फ लेवल्स को मार्क करके इंडिकेटर हटा दिया है। नाउ ये तो फिबोनाची लेवल है जो हमें बता रहा है कि 37,750 एक सपोर्ट जोन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा हम बफर लेंगे। जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्स 37,680। ठीक है, तो 37,680 का हम ये जोन मार्क करेंगे विच इज 37,750 से 37,680। ठीक है, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है आपको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करना है। शॉर्टिंग कब करना है? अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है, इस जोन को ये तोड़ देता है। तो 37,680 के नीचे आपको 37,500 फॉलोड बाय 37,250 आता हुआ दिख सकता है।
तो शॉर्टिंग का पोजीशन यहीं पे बनेगा, इसके नीचे, उसके ऊपर नहीं। अगर उसके ऊपर है तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलना है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मार्केट ओपन होते ही अगर गैप अप ओपन होता है या एकदम से पहला कैंडल ही बहुत ऊपर भागता है तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना, आपको वेट करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलना है। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में आप बाय कर सकते हैं, लॉन्ग आप जा सकते हैं, लेकिन बीच में या कभी मार्केट ऊपर हो तो उस टाइम पे नहीं जाना है। मार्केट को टाइम दीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट को वापस रिट्रेस होने दीजिए, लोअर लेवल्स पे आपको बाय करना है। तो आपके पास बाय करने तक का जो एरिया है वो है 37,750 तक। जब तक मार्केट 37,750 के ऊपर है आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट एक डिप आने के बाद, या फिर अगर सपोर्ट जोन के पास है तो, जैसे कि ये मैंने बताया 0.61 का ये फिबोनाची लेवल है जो कि एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और फिर यहाँ से वापस इस जोन में आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करता है और फिर 37,750 के आसपास आता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल एंड टारगेट 38,000 तक का। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इस जोन में मिलेगा अगर आप बाय इनिशिएट करते हैं तो। बाकी ऊपर के साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। डाउन साइड में 37,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट पॉसिबल पुल बैक आ सकते हैं। अगर यहाँ तक गिरता है तो यहाँ पे आप एक पुल बैक ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर 37,250 ब्रेक होता है, क्यों मैंने 37,250 में मार्क किया, क्योंकि यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट ने पुल बैक लिया था। जब 2 दिन पहले मार्केट में एक शार्प फॉल आया था तब हमने मार्केट में देखा कि मार्केट ने ठीक इसी लेवल से रिकवरी दिखाया, तो इसीलिए हमने इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर किया। साथ ही 29 जुलाई को भी एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास से मार्केट ने रिकवरी शो की थी, तो इसीलिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। अगर आप इसको, और साथ ही ये एक फिबोनाची लेवल भी है, और यहाँ से अगर हम इसको एक नॉर्मल जो हमारा रेजिस्टेंस बनाते हैं हम अगर वो बनाएं तो यहाँ पे एक बफर के साथ हमें ये लेवल मिल रहा है जो कि है 37,250 से लेके 37,200 अप्रॉक्स। और ये बफर कैसे बनाया मैंने, क्योंकि फिबोनाची लेवल के हिसाब से तो ये वाला लेवल हुआ, ठीक है, जो हमें मिल गया। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि 29 जुलाई को जो इसने लो लगाया था जहाँ से मार्केट में रिकवरी आई थी, दैट वाज 37,217, ठीक है। तो फिबोनाची लेवल हमें 37,250 बता रहा है, और जो यहाँ पे हमको मिल रहा है सपोर्ट वो है 37,217। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बफर मिला और इसको आप राउंड ऑफ करके 37,200 कर सकते हैं, ठीक है। टू बी ऑन अ सेफर साइड हम थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं हमेशा मार्केट में। तो अब ये हमारा बन गया प्रॉपर सेटअप। तो अब आपको पता है कि आपको कौन से लेवल पे क्या करना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और जो मैंने बताया उसको आप सीखते रहिए और खुद से चार्ट एनालाइज करना सीखिए। नाउ निफ्टी 50 पे अगर हम आते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 का क्या है। निफ्टी 50 में भी सिमिलर टाइप का ही व्यू है। 17,500 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखा सकता है टुवर्ड्स 17,650 टू 17,800। ये आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है अगर 17,500 को निफ्टी सक्सेसफुली सस्टेन कर लेता है। तो आज निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा, और जो 17,500 का लेवल हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि निफ्टी इसको ब्रीच करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो आज निफ्टी ने ब्रीच कर लिया और सक्सेसफुली इसके ऊपर सस्टेन भी किया है। 17,480 के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, बनता हुआ दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकता है। बट इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि रेड कलर में है ये भी आ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ये 200 डेज EMA बना हुआ है। 200 डेज EMA अगर ब्रीच हो जाएगा तो आपको 17,350 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 200 डे EMA ब्रीच होता है तो, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो, अब काफ़ी बार मैं ब्रेकआउट बोल तो देता हूँ लेकिन गलती कहाँ करते हैं लोग कि ब्रेकआउट होते ही ब्रेकआउट वाले कैंडल में एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। अगर मान लो कोई कैंडल आ रहा है और वो कैंडल बना और बन के उस कैंडल ने जो है ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो उसी कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। उस कैंडल को क्लोज होने दें। उसके बाद वाला जो कैंडल है, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है, उसमें आपको एंट्री लेना है, लेकिन एंट्री तभी लेना है अगर वो ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक कर दे।
ठीक है, जब हम शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, तब लो को जब ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री लेना है। और जब हम लॉन्ग की बात करेंगे ब्रेकआउट का, तब जब ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेना है, सेकेंड वाला कैंडल। ठीक है, नाउ अगर 17350 ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा और फॉल आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड 17200। 17200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए। डेली चार्ट अगर देखें तो डेली चार्ट में सब कुछ पॉजिटिव है। एक अच्छा खासा कैंडल आज मार्केट ने बनाया है और एक फ्रेश हाई पिछले 3 दिनों के हाइज को ब्रेक करके आज एक फ्रेश हाई बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ने बनाया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। MACD अभी पॉजिटिव ही बना हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे बार्स अभी फेडेड हैं थोड़े। तो लेट्स सी कि यहाँ से ये बार्स वापस से रिकवर करते हैं MACD के या नहीं करते, ये हमको वेडनेसडे को पता चलेगा। RSI 100% अच्छा शो कर रहा है, 75% के आसपास है और निफ्टी 80% के आसपास है आई गेस। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फिलहाल के लिए डेली चार्ट पे। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो PCR रेशियो 1.26 है बैंक निफ्टी के लिए। दैट मीन्स कि पुट राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, विच इज़ अगेन पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और आप अगर चेंज इन OI देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि लोअर लेवल्स पे 38,100, 38,000, 37,900 पे कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन अनवाइंड किए हैं। ठीक है, तो कॉल राइटर्स जो है उनका कन्विक्शन इन जोन्स पे कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में पुट राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और मार्केट को ऊपर की साइड में, ऊपर की लेवल्स पे ड्रैग करके लेके जाएंगे। निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लोअर लेवल्स पे कॉल राइटर्स ने अनवाइंड किया है 17,500 पे, 17,450 पे, 17,400 पे। इन सभी जोन्स पे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन घटाया है और पुट राइटर्स ने बढ़ाया है। तो विच शोज़ कि आने वाले समय में आपको, आने वाले कुछ सेशंस में आपको मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई दिख सकती है टुवर्ड 17,800, 17,900 एंड 18,000। 18,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको 18,000 के लेवल्स निफ्टी टच करता हुआ दिखाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ टिप्स फॉलो करने के लिए नहीं ज्वाइन कीजिएगा, कुछ सीखने के लिए करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।